वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं फ़ायज़ा गोंदल से जो कि मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट हैं और इनका काम जो है वो अप्रूव हो चुका है पीएनसीए में एक रेगुलर एग्ज़िबिशन के लिए। और बहुत सारी एग्ज़िबिशंस में 2 नेशनल एग्ज़िबिशंस हैं और जो कंबाइन इनकी हैं या कलेक्टिव एग्ज़िबिशंस हैं वो बेशुमार हैं। अच्छा फ़ायज़ा, आपका जो देखें आपको देख के भी पता चल जाता है कि आप आर्टिस्ट हैं, थैंक जो यू। एक पूरा एक आउटलुक होता है। सो थैंक यू। ऐसा क्यों कि पहनावा, अंदाज़, ये सब चीज़ें शुरू से ही आप ऐसी थीं? जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो भी आपके बारे में बोलती है। लेट्स आप मोस्टली देखेंगे जो आर्टिस्ट पेंटर्स होते हैं वो डिफरेंट ही नज़र आते हैं, उनका पहनावा वाकई ही डिफरेंट होता है। एक तो आपकी सोच बहुत डिपेंड करती है और कहीं ना कहीं हम वाकई ऐसे होते हैं कि जो हम ऐसी चीज़ पहनते हैं कि जिससे हमें लगे कि हम अपने बारे में कुछ कह सकें। अच्छा, जी। सही। अच्छा, आपके लिए कोई इंस्पिरेशन रही इस फ़ील्ड में, मिनिएचर पेंटिंग में? समबडी जिसको कि आपने इतना एडमायर किया और पसंद किया हो कि आपको लगे कि उनके जैसा काम होना चाहिए? जी बिल्कुल। हमारे हैं कंट्री के बहुत ही फेमस और काफ़ी नामवर नाम है। एक तो फ्रेस्को में थे उस्ताद सैफुर रहमान। उनका आर्ट जो है वो डिफरेंट मॉस्क के ऊपर उन्होंने रीडू किया था। एक तो मुझे वो बहुत इंस्पायर किया और मैंने सीखा भी उनसे था। जब मैंने फ्रेस्को आर्ट सीखा था तो ये ट्रेडिशनल आर्ट जितना भी इस्लामिक इल्यूमिनेशन आर्ट है मैंने उन्हीं से सीखा था। और मिनिएचर में नो डाउट बहुत सारे नाम हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, बट बेसिकली जो हैं उस्ताद बशीर उनका नाम है। और उनका काम आप कभी देखें, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो, बहुत खूबसूरत काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है उनका। मतलब उनकी लाइन वर्क इट्स वेरी प्योर, नीट, क्लीन और ऑब्वियसली उनका विजन तो है ही है। ठीक है। जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं या मिनिएचर पेंटिंग है, इसको वो मकाम और जगह मिलती है जो बाकी पेंटिंग्स या आर्ट फॉर्म्स को मिल रही होती हैं? एग्जैक्टली। देखिए मुझे लगता है कि हर आर्ट जोन सा होता है ना, उसकी अपनी एक वर्थ होती है। जैसे ये मिनिएचर पेंटिंग है, ये एक तरह से कह लें कि एशियंट आर्ट है, मुग़ल एरा से ये आर्ट चल रहा है। और म्यूज़ियम में भी आप देखेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग के काफ़ी उस ज़माने की जो पेंटिंग्स हैं वो म्यूज़ियम में लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है इसकी वर्थ और दूसरों की वर्थ वो अपनी जगह है, लेकिन इसकी ऑब्वियसली एक तो हमारे अपना आर्ट है तो एक वर्थ वैसे ही डिफरेंट है, इसी कनेक्टेड है। और ये है कि ऑब्वियसली इसकी अपनी एक स्पेस है, अपनी एक प्लेस है। अच्छा, क्या चैलेंजेस हैं जो आप समझती हैं कि एक आर्टिस्ट को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर वो जुड़ना चाहता है आर्ट से और ख़ास तौर पे मिनिएचर पेंटिंग में आना चाहता है? सबसे पहले तो वो अपने आप से सच बोले, बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं फेक मत हो, मतलब जस्ट फॉर के आपने आर्टिस्ट बनना है आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो जाते हैं कि मुझे नाम मिल जाए, इस चीज़ की दौड़ के पीछे ना लगे। अपने साथ सच बोलें, खुद को जानें, अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप से बात करें। जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे आप किसी को अपना नहीं सच बता पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है और ये सबसे मुश्किल काम है कि खुद से सच बोलें। तो इस मुश्किल को आसान कैसे किया जा सकता है? खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, मतलब मेडिटेशन जिस तरह से होती है आप वो करें, अपने साथ वक्त गुजारें, थोड़ा सा ज़रा सी भीड़ से खुद को अलग करके तो खुद के साथ वक्त गुजारें। लाइक बुक्स पढ़ें, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। जैसे मैं नेचर लवर हूँ और मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैं मोस्टली ये करती हूँ कि मैं ट्रैवल के लिए निकल जाती हूँ। वहाँ पे फिर ऐसी जगह ढूंढती हूँ, जैसे नॉर्थ हो गया, हमारा पाकिस्तान का नॉर्थ इतना खूबसूरत है, आपसे बात करता है, उसकी खामोशी आपसे बात करती है। तो मैं इस तरह से निकल जाती हूँ और वहाँ पे फिर मेरी मेडिटेशंस होती हैं, खुद से बात होती है, नेचर से बात होती है। नेचर आपको इतना खूबसूरत जवाब देती है कि आप
सोच नहीं सकते कि ये जवाब आपको कैसे रिसीव हुआ, कहाँ से रिसीव हुआ। फिर जब आप इस तरह की मेडिटेशंस करते हैं और खुद से बात करते हैं, उसके बाद जब आप अपना आर्ट निकालते हैं ना, तो वो ट्रू होता है सही। और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो फिर वो ट्रू नहीं रहेगा और वो इतना अट्रैक्ट भी नहीं करता। सही। अच्छा, जो आप प्रैक्टिस बता रही हैं, इसको एक होता है आजकल के दौर में फिजिबिलिटी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिस्ट ने सर्वाइव भी तो करना होता है, और आर्ट फॉर्म ही यूजुअली उसका जिस चीज़ को इतना ज़िंदगी का वक्त और एनर्जी और टाइम और तवज्जो दे रहा है, ऑब्वियसली उसके अलावा तो किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं होगा, तो वही सोर्स ऑफ इनकम भी ठहरता है। तो आप समझती हैं कि फिर ये इतना रिवॉर्डिंग होता है कि इसमें ये सब कुछ भी हो सके और साथ आदमी एक पीसफुल ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी मेंटेन कर सके? अगर हम बैक डेज़ की बात करें, मतलब टाइम की बात करें, तो पहले जैसे 7 गैन का टाइम था, उस टाइम की अगर हम बात करें तो मुश्किल था, ये चीज़ मुश्किल थी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। अब तो माशाल्लाह से हमारे इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं और मतलब आपकी कह लें कि आपकी रीच में है। गैलरीज़ हैं जो आपके लिए इसी बात के लिए काम करती है। आप वहाँ पे एग्ज़िबिट करते हैं, वो बायर्स को लाते हैं। आपको ये कह लें कि आपको ख़ुद को एडवर्टाइज़ नहीं करना पड़ता, वो सारी मेहनत गैलरीज़ करती हैं। आपका काम सामने आता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने डिफरेंट शोज़ किए हैं। अदरवाइज़ मेरे पे वो भी टाइम आया था जब मैं पेंटिंग्स कर रही थी और घर पे ही थी, वो बाहर नहीं थी और ना ही मैं किसी को बता पा रही थी और ना ही मुझे उसको एडवर्टाइज़ करना आ रहा था। फिर जब मैंने गैलरी से कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट करने से ये हुआ कि मैं इस तरह से एक प्लेटफॉर्म में आई और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने मुझे एडवर्टाइज़ किया, मेरे काम को एडवर्टाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी होती हैं, इनकम भी आती है और ये चलता भी है। सही। अच्छा, वालिद को कैसा लगा जिन्होंने कहा था कि तुम सीखो, तो उन्होंने फिर उनको कैसा लगता है जब ये एग्जीबिशंस और ये सब चीज़ें देखी उन्होंने? ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली उन्होंने ही मुझे पुश किया था, अदरवाइज़ तो मुझे पता भी नहीं था। ये कह लें कि मैं घर में खुद ही वाटर कलर्स से पेंटिंग्स करती थी। सही। तो स्कूल में भी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये पेंटर है, आप उस तरफ जाओ? अच्छा। जी, मुझे स्कूल में भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया बैंक में, मैंने जॉब की। मैं वहाँ पे भी मतलब सेट नहीं हो पा रही थी, तो पेंटिंग्स करती थी। जब भी मतलब कमरे में चली जाती थी, पेंटिंग्स करती थी। मेरे खुद से बात करने का एक ये तरीका था। तो बाबा को पता था कि ये पेंटिंग्स करती है, तो एक दिन बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें यूनिवर्सिटी की पोस्ट आई हुई थी एडमिशन्स की। कहते बेटा आपने इस तरफ जाना है, एनसीए जाना है। मैंने कहा वो क्या है? मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बाकायदा और इसको एक किया जाता है, क्योंकि मेरे नॉलेज में यही था कि एक सब्जेक्ट होता है, डिग्री होती है, एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है जहाँ से सिर्फ आर्ट ही पढ़ाया जाता है, ये नहीं था, मुझे इल्म नहीं था इसका। तो वो मेरे बाबा ने ही सब कुछ मुझे पुश किया, मुझे भेजा और मुझे करेज किया। तो उनको तो बहुत खुशी होती है। जब मेरी फ़र्स्ट एग्जीबिशन थी और डिफरेंट मीडियाज़ थे, तो मैं छुप रही थी कि मुझे इंटरव्यू ना देना पड़े और मुझे पकड़ पकड़ के ला रहे थे कि तुम इंटरव्यू दोगी। तो ही वाज मतलब सही मेरे बैक पे थे वो। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। एनसीए के जो ग्रेजुएट्स होते हैं और पढ़े हुए लोग होते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक ज़रा डिफरेंट डिस्टिंक्ट नज़र आते हैं वो। जी। आप आर्टिस्ट तो नज़र आती हैं, लेकिन लगता नहीं कि आपका जो है वो उधर से कोई ताल्लुक है। इसकी क्या वजह रही? बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आर्ट फॉर्म के लोग जुड़ते हैं जी, और बिल्कुल। आर्ट पे काम करने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेडिशंस और बहुत सारी बाउंड्रीज से ऊपर जाना पड़ता है, बाहर निकलना और फिर आप उसको सिर्फ जो है पोर्ट्रे भी कर सकते हैं और उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी है, सिर्फ एनसीए नहीं, मतलब सब यूनिवर्सिटीज़ जो आर्ट्स कर रही हैं वो सेम वर्क करती है आर्टिस्ट पे। ठीक है, आर्टिस्ट को बिल्ड करती है, नो डाउट। एजुकेशन का मकसद भी यही होता है कि वो आपको
तामीर करें ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ बाहर जाए। जहाँ तक रह गई मेरी पर्सनालिटी का, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थी, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे तब से लेके अब तक वो कहते तो मैं बहुत चेंज आ गया। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को जब अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड रहता है ना, वो लूज़ नहीं करता। मैंने भी कुछ इसी तरह किया, मैं खुद को लूज़ नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारी प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस चाहिए और ब्लेसिंग भी है ये, बिल्कुल, कि आप अपने आप को खो ना दें। अच्छा, जितने शौक से आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं ये हम आपको, अगर जब आप काम कर रही होंगी, अपना मिनिएचर पेंटिंग कर रही होती हैं, तब भी हम आपको इसी रिवायती अंदाज में देखना एक्सपेक्ट करें या नहीं? आप मतलब थोड़ा अलग भी नज़र आ सकती हैं? जब पेंटिंग कर रहे होते हैं ना, तब टोटली आर्टिस्ट डिफरेंट हो जाता है। लाइक उस वक्त हमें कुछ, मतलब जो मैं अपनी बात करूं, मुझे तो खुद कुछ नहीं पता होता कब सूरज आया है, कब सूरज गया है। आप इतने महव हो जाते हो अपनी पेंटिंग में, मैं तो इतनी महव हो जाती हूँ, साथ में मैं नुसरत फ़तेह अली की लगा लेती हूँ कवालियाँ, और फिर मैं पेंटिंग करती हूँ और मुझे खुद कुछ नहीं पता होता मैंने कब खाया है। अगर किसी ने खाना भेज दिया है तो मैंने खा लिया है, और मैं अदरवाइज़ काम के दौरान, पेंटिंग के दौरान, और वो कवालियों के उसमें सुर में, जैसे आपदा परवीन है उनकी कवालियों के सुर, उसमें पेंटिंग करिए तो फिर कुछ नहीं पता होता। फिर कुछ नहीं पता होता। तो एक आम, जिसे कहते हैं नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है, जिसमें आपने उठना है, ऑफिस जाना है, आना है, और मतलब खाना बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, इससे कितनी डिफरेंट है आपकी फिर ज़िंदगी और लाइफ? इससे बहुत डिफरेंट है मेरी लाइफ। इनफैक्ट मैंने स्टूडियो का शुरू किया था, मैंने स्टूडियो में आर्टिस्ट हैं उनको असिस्ट भी किया था। तो मेरी रूटीन थी, मैं सुबह उठती थी, जाती थी, प्रॉपर तैयार होती थी, वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, उनको टीच करती थी आर्ट। एक प्रॉपर डिसिप्लिन से लाइफ चल रही होती थी, लेकिन उस वक्त यही हुआ था कि मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा था। उसके लिए फिर जैसे आप कह रही हैं खाना बनाना है, ज़ाहिर भूख लगेगी, खाना तो बनाना है। तो ये है कि आपने फिर उठ के उस चीज़ को बनाना है। लेकिन अगर आप हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो के कनेक्शन बना के करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। वो फिर आप ही होंगे, आप ही को किसी ना किसी तरह से नरेट करेगी। खाना बनाना भी एक हुनर है। मुझे तो हुनर लगता है। बहुत बड़ा हुनर है जी, बहुत बड़ा हुनर है जी। आप वही चीज़ें किसी एक इंसान के हाथ में दे लें जिसको के वो काम नहीं आता, तो वो उनका सत्यानाश करके रख देगा, और वही चीज़ें किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में जो कि जानता है उस काम को, वो बनाएगा, भले वो औरत है या मर्द है, तो ऐसा जायका होता है और ऐसा मज़ा आता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। तो इट्स अ प्रॉपर आर्ट एंड स्किल। इसमें तो कोई, आप क्या समझती हैं आर्ट और स्किल, ये जो पेंटिंग है इसको आप आर्ट फॉर्म भी है और ये एक स्किल भी है? मेरा ख्याल है कि आर्ट वो है जो कि आप सोच रहे हैं या जो आप, और स्किल फिर उसको मुंतकिल करने का ज़रिया और बाइस है। दोनों में से किसका मजबूत होना आप समझती हैं ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपको स्किल्स, अगर तो बाय बर्थ आप स्किल है, वो तो हर आर्टिस्ट में होता है डेफिनेटली। आर्टिस्ट जो सा है वो बाय बर्थ अगर स्किल्ड नहीं है, तो अगर सीख भी लेगा ना तो उसमें उस तरह से नहीं आता। लेकिन बट स्टिल मुझे लगता है कि स्किल में आपको अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, आपको उसमें फाइन होना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब उस्ताद का एक कह लें कल्चर जो है, हमारी ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, वो इसीलिए है कि वो आपको आपकी स्किल्स को पॉलिश करता है। ट्रू, ठीक है। जैसे कह लें कि ये दरख्त है, तो माली क्या करता है कि उसको शेप अप करता है, उसका ख्याल रखता है, उसको आगे बढ़ने में
कह लें कि उसको मदद करता है। तो उस्ताद भी आपके साथ, आपकी स्किल्स के साथ यही करता है, आपको शेप अप करता है, आपकी स्किल्स को फाइन करता है, कहीं ना कहीं आपको बनाता है, तामीर करता है, आपकी स्किल्स को तामीर करता है। जब बेसिक आपकी स्किल होगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका जो भी विज़न है, आप उसको कहने में आपको एक खूबसूरत, जिस तरह कहते हैं कि बात को करने के खूबसूरत अंदाज होते हैं, तो आपको अपनी बात करने के खूबसूरत अंदाज मिल जाएगा अगर आपकी स्किल फाइन होगी। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि स्किल हो और फिर स्किल के साथ आपका विजन भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, दैट मेक्स एन आर्ट जी। वरना देखिए सोच तो कोई भी बंदा सकता है कि ऐसे हो और ऐसे हो, लेकिन वो उसको पेपर पे लाना, लेकर आना, उसको मुंतकिल करना, उस सोच को इस तरह से मुंतकिल करना कि देखने वाले दूसरे इंसान जो है वो उस सोच को देख सके, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग में लेकर आना है एक चीज़ को। इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल एंड एफर्ट्स। एक रह गई हुई है पीछे पेंटिंग आपकी, जिसमें मुझे लग रहा है कि एक आँख है नीचे और ऊपर एक कौवा है और दरमियान में एक कागज़ है जिसकी की रोशनाई सारी बिखर चुकी है। ये आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? इसमें मैंने एक्चुअली यही बात की है, ये आँख नहीं है, ये कह लें कि आपको एक मून है, चांद है, लेकिन चांद की एक फॉर्म सी मैंने क्रिएट की है, जो कह लें कि काली स्याही के दरमियान एक चांद को मैंने पोर्ट्रेट करने किया है। ठीक है। और यही कि जो इंक है उसकी अपनी एक, जैसे रात के अंधेरे में चांद खूबसूरत, इसी तरह जो इंक है वो अपने इल्म के दरमियान में चांद की तरह खूबसूरत है। बिल्कुल। और कव्वे का वही एक वो विजनरी है, उसका इल्म है, उसी से मैंने इसको रिलेट किया है। कुछ उसकी वो भी ब्लैक है तो ब्लैक इंक कहीं ना कहीं ये भी जो है वो लिंक करता है। और कागज़ वही कि वो फेड हो रहा है, उसकी स्याही फेड हो रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन वही अल्फाज जो उनसे हैं वो जब आपके अंदर उतर जाते हैं तो फिर उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, ये कितना लंबा प्रोसेस है इनको बनाने का? जैसे आपने बताया कि पहले आपने इन सारों को जलाया है मोमबत्ती से, फिर उसके बाद तो ये कितना लेयरिंग में ये काम है, कितना लंबा टाइम लगता है? मिनिएचर पेंटिंग बेसिकली जो ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग है, ये होता है कि ये हैंडमेड पेपर होता है। सही। और थोड़ा हार्ड बोर्ड की तरह होता है, ये आप खुद पेपर बनाते हैं जिसको हम वसली कहते हैं। ठीक है। और इसके कलर्स भी सिंथेटिक नहीं होते, मतलब जो मार्केट में मिलते हैं ये वो कलर्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये पेपर्स आपने खुद बनाए हुए हैं? पेपर्स हैंडमेड पेपर्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। डिफरेंट पेपर्स की ये एक टेक्निक है। ठीक है। बेसिकली जो मिनिएचर है, जो ट्रेडिशनल मिनिएचर है, वो वसली पे होता है। ठीक है। और उसकी जो कह लें कि फ़िलासफ़ी या उसकी जो रूह है वो यही है, वो इसलिए होता है कि जब हम उस पर ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करते हैं, कलर्स भी हम खुद बनाते हैं, और एक शेल जो है सिप्पी उसके अंदर बनता है और ओवरनाइट उसको रखते हैं एंड देन वो प्रिपेयर होता है इसके करने के लिए। और ब्रश भी आप कह लें कि जो है गुलहरी, उसके बालों का बहुत बारीक सा होता है। अच्छा। बिल्कुल ज़ीरो पे आप कह लें कि ब्रश को ले जाएं, वो ब्रश होता है जिससे ये बनाया जाता है। तो वो कलर जो सा है वसली के अंदर लेयर वाइज उतरता है। ठीक। वो और उस पेपर को कीड़ा नहीं खाता। अच्छा। वो इतना ऑर्गेनिक होता है तो उसको कीड़ा नहीं लगता, उस पेपर को कीड़ा नहीं लगता। सही। तो ये है कि इसलिए भी हम करते हैं। अभी तक आप देखें जो मुग़ल आर्ट है, अगर म्यूज़ियम में लगा हुआ है, आप उसका पेपर कभी जाके देखेंगे वो पेपर ख़राब नहीं है, इतना वो अभी तक ज़िंदा है वो पेपर। तो इसलिए भी तो ये सारा कुछ आर्टिस्ट को खुद करना होता है या मिल जाते हैं वसली पेपर्स मिल जाते हैं? अब तो बहुत फैसिलिटी है, अब तो मिल जाता है। बहुत से जगहों पे ये काम हो रहा है जो आर्टिस्ट के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली आर्टिस्ट खुद बना लेता है। अच्छा। हम लोग बना लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम करें। पहले तो हमने बना के रखे होते हैं, एक आध दिन हम निकाल लेते हैं जिसमें हम
बना के इसको एक साइड पे अपना मटेरियल जौन सा है वो रख लेते रॉ हैं, मटेरियल तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर फिर वर्क करते हैं। लेकिन मिनिएचर पेंटिंग जौन सी है वो थोड़ा सारा टाइम टेकिंग चीज़ है, इस पर टाइम लगता है। जिस तरह से दूसरे आर्ट है ऑयल पेंटिंग, ऑल्दो के उस पर भी टाइम लगता है। एक्रेलिक तो बहुत ही फास्ट है आजकल के, जिस तरह के आजकल की आर्टिस्ट की थोड़ी सी मिजाज हो चुका है, उसको सूट करता है। लेकिन ये बहुत पेशेंस वाला, सब्र वाला काम है, इसमें आपको सब्र करना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। अच्छा, एज वुमन मिनिएचर आर्टिस्ट होना कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत है। ये कह लें कि मिनिएचर की जिस तरह से अपनी रूह है, एक खूबसूरत सी सब्र वाली, नफीस है ये, इतना फाइन है। मुझे लगता है कि औरत की भी ऐसी ही है, ऐसी ही शेडिंग है, औरत की भी कंपोजिशन है जी, ऐसी ही कंपोजिशन है। और कैसा लगता है 2 नेशनल एग्जीबिशंस एंड इतनी सारी आपकी कंबाइन एग्जीबिशंस और फिर पीएनसीए में आपका काम जो है वो एग्जिबिट के लिए होना स्पेसिफाई, ये कैसा लगता है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो एक कहने लगे मिरेकल ही लगता है। जिस तरह की मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लगता था कि शायद मैं एग्जीबिशंस तक ना जा सकूँ, क्योंकि मुझे गैदरिंग्स में इस तरह से ख़ुद को प्रेजेंट करना, एक्सपोज करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। बट आफ्टर दैट जब अब कभी मैं देखती हूँ, इस पिछले 5-6 सालों में ख़ुद को देखती हूँ और डिफरेंट इंटरव्यूज़ चैनल्स पे देखती हूँ, एग्जीबिशंस पे भी वो भी चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपना जब काम देखती हूँ और जब लोग मुझे अब थोड़ा बहुत पहचानने लगे हैं। खासा आपका मिनिएचर पेंटिंग में अच्छा नाम है जी, आपको बहुत अच्छी तरह से। जो लोग आर्ट लवर हैं वो उन्हें पता होता है कि फिर कौन क्या है। बिल्कुल सही, तो ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है और मुझे खुद अपने लिए थोड़ा सा मैजिकल लगता है कि ये मेरा मैं हूँ तो मैं कर सकती हूँ। और कितना इम्पोर्टेंट है एक्नॉलेजमेंट बाय अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, आप ये कितना इम्पोर्टेंट होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए? ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपको एक डिफरेंट तरह की ही करेज मिलती है। पर जहाँ तक मेरा अपना मिजाज है, जो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट की अगर एग्जीबिशन या आर्टिस्ट का काम किसी एक ने भी देख के आपको दाद दे दिया और वाह कह दिया ना, उसको ज़िंदा कर देता है। उसके लिए वो भी बहुत खूबसूरत है। तो अवार्ड का होना ऑब्वियसली ये एक आजकल की रिक्वायरमेंट है और नो डाउट वो भी आपको बहुत ऑब्वियसली करेज करती है, आपको एक प्राइड देती है। पर मेरे लिए वो जो एक हल्की सी यूं करके ताली है वो भी बहुत बड़ा तो हम बहुत सारी यूं करके तालियां बजाएंगे फॉर सच अमेजिंग वर्क। तो आप एक जो आप यहाँ पे एग्जिबिट कर रही थी वो लेकर आई हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ योर वर्क व्हिच इज ब्यूटीफुल, यूनिक एंड इम्प्रेसिव। तो मैं चाहूँगी फ़ाइज़ा के जाते हुए क्या आप कहना चाहेंगी? बहुत सारे हो सकता है टू बी मिनिएचर आर्टिस्ट आपको सुन रहे हों तो या देखने वाले, तो कोई बात जो आप कहना चाहें और उसके बाद हम वाइंड अप करें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी आर्ट कर रहे हैं, मिनिएचर है या किसी भी तरह का आर्ट है जिसमें आप कुछ कहना चाहते हैं, बस खुद के साथ सच बोलें ताकि आपकी बात, ये बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। आप कोई भी हार्श वर्ड में कहने की बजाय एक खूबसूरत तरीके से आप उसको कन्वे कर दें और ख़ुद के साथ सच बोलें। बिल्कुल सही, आपने तो वही बात कर दी कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बिल्कुल। सो इट इज़ दैट कि दिल से जब आएगी कोई बात तो वो डेफिनेटली उसकी तासीर होगी। वंडरफुल टू हैव यू, वंडरफुल टू नो यू। थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि हम आपको जान सकें, आपसे मिल सकें और आपका काम जो है वो यहाँ पर अपने देखने वालों के साथ भी शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आपसे भी इजाज़त लेंगे जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे कल फिर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।